गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और ये क्लास 9 एनसीईआरटी बुक बी हाइव से है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये पोएम जो है बच्चों, ये किसी की लवर की मौत के बारे में है। हाउ डज़ द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। पोएट जब अपनी लवर के मृत्यु के बारे में सोचता है तो वो कैसा महसूस करता है, ये कविता उन्होंने वही सोच के लिखी है। हाउ डज़ ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। उसकी मृत्यु के बाद वह कैसी कल्पना करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली एंड दिस इज़ ओनली वन पैरा। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्लम्बर, तो बच्चों जो टॉप इसमें इसका जो टाइटल है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो उसी टाइटल पे ही ये आधारित है स्टैंजा, ये पोएम। अ स्लम्बर, पहले स्लम्बर का मीनिंग आप समझ लीजिए। स्लम्बर मीन्स गहरी नींद। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट मीन्स आत्मा, सील मतलब एकदम जड़ कर देना, उसे एकदम ठहरा देना। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जड़ बना दिया। ये पोएट कहता है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई मानवीय डर नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वह एक वस्तु दिखाई देती थी जो इस सालों पुरानी भूमि के स्पर्श का एहसास नहीं कर सकती। ये जो बच्चों हमारी अर्थ है, ये बहुत बहुत सालों पुरानी है। इसका जो टच है, धरती पे टच होने का एहसास भी उसको नहीं हो रहा है। अपनी लवर के बारे में कह रहे हैं, जब वो मर जाती हैं तो उसको धरती के स्पर्श का भी एहसास नहीं हो रहा है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, अब उसमें कोई चलायमान नहीं है, मतलब कोई मोशन ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। नो फोर्स, और ना ही कोई शक्ति है, ना बल है। शी नीदर हियर्स नोर सीज, वह ना तो सुनती है ना ही देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डरनल कोर्स, डरनल होता है बच्चों दैनिक, डेली का। तो ये यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, वो धरती के लगातार चक्र में चट्टानों, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यहाँ पर क्या है, जो अर्थ की जो डेली का कोर्स है, यानी कि उसका रोल होने का, राउंड एंड राउंड जो डेली मूवमेंट है, मोशन है पृथ्वी का। फिर उसमें क्या पोएट क्या बोलते हैं, वो धरती के लगातार चक्र में चट्टानों, रॉक्स, पत्थरों, स्टोन्स व पेड़ों के साथ घूम रही है। वह हर कण में विद्यमान है। शी इज़ लाइज इन एवरी मतलब उसके वो हर एक कण में, हर एक जगह विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्कुल समा चुकी है, वो जा चुकी है, उसकी जो स्पिरिट है वो सील हो चुकी है और वो पृथ्वी में समा चुकी है। तो ये अपनी लवर को याद करते हुए ये पोएट ऐसा कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।